आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा में आतिशबाजी के साथ मनाया गया दीपोत्सव। इस मौके पर देसी घी के 11,000 दिए जलाए गए। पूर्व सीएम व मंदिर के संरक्षक रघुवर दास ने की भगवान की आरती। पूर्व सीएम ने की लोगों की सुख शांति समृद्धि की कामना। आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पार्टी में हुआ जोरदार स्वागत। होल्डिंग टैक्स व सेरात के किराए में वृद्धि पर रोक लगाने के बाद शहर पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। साक्षी को चक्कर पर व्यवसायियों व कांग्रेसियों ने किया कई जगहों पर मंत्री का किया गया नागरिक अभिनंदन। मंत्री ने पार्टी काली मंदिर में की माता की पूजा अर्चना। बन्ना गुप्ता ने कहा, जनप्रतिनिधि हूँ, जनहित का कार्य करता रहूंगा। ब्रह्मानंद शास्त्री के जन्मतिथि 25 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर होंगे जनहित के कार्य। जन्मदिन के मौके पर आयोजित होगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होगा इसका आयोजन। पूर्णिमा नेत्रालय में भी होगी आंखों की निःशुल्क जांच। इमरजेंसी में 25 अक्टूबर को दी जाएगी फ्री चिकित्सा सेवा। 12 बेड वाले न्यू इमरजेंसी वार्ड का किया गया उद्घाटन। एसएससीएन न्यूज परिवार की ओर से दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में आज धनतेरस के दिन 11,000 दीपों के दीपोत्सव मनाए जाने की। दीपावली की पूर्व संध्या पर सूर्य मंदिर समिति द्वारा सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर के श्री राम मंदिर में धनतेरस के दिन 11,000 देसी घी के दीप जलाए गए और आतिशबाजी कर दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना काल के दौरान हम लोग 2 वर्ष तक दीपोत्सव नहीं मना पाए, लेकिन इस वर्ष दीपोत्सव के मौके पर शुद्ध घी के 11,000 दिए जलाए गए और जमकर आतिशबाजी की गई है। श्री दास ने कहा कि माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम रावण को मारने के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। उसके उपलक्ष्य में खुशियों का त्योहार दीपावली मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश राम राज की परिकल्पना को साकार करने जा रहा है। इस मौके पर श्री दास ने भगवान श्री राम की आरती की और उनसे राज्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत कई गणमान्य लोग भी इस मौके पर उपस्थित थे। प्रत्येक वर्ष की भांति सूर्यधाम में राम दरबार विगत 2 वर्षों के कोरोना काल के कारण राम दरबार में जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो उसकी खुशी में हम दीपावली का पर्व भी मनाते हैं और खुशहाली और उत्साह का भी पर्व मनाते हैं। उसी भगवान राम को याद करते हुए आज सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा आज दीपोत्सव 11,000 दीपों का उत्सव मनाने के साथ आतिशबाजी करके हम खुशहालियाँ बना रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में अब राम राज की स्थापना हो। जिस तरह हम देख रहे हैं अयोध्या तो वर्षों से करोड़ों देशवासियों का सपना था कि हिंदुओं का दुनिया में सबसे पवित्र स्थल जहां रामलला जन्म लिए वहां भव्य राम मंदिर बने और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा जो 2024 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। तो भगवान राम के अयोध्या में आने की खुशी में ही जमशेदपुर के सूर्यधाम में आज हम लोग राम दरबार में भगवान राम
के प्रति दीपोत्सव करके खुशहाली आतिशबाजी मना रहे हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पार्टी पहुंचने पर कांग्रेसियों व व्यवसायियों द्वारा जोरदार स्वागत किए जाने की। होल्डिंग टैक्स और सहराद के किराए में वृद्धि पर रोक के बाद पहली बार रांची से जमशेदपुर आ रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पार्टी काली मंदिर पर कांग्रेसियों व व्यवसायियों ने नागरिक अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री को पगड़ी भी बांधी गई। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि वे एक जनप्रतिनिधि हैं और जनहित का कार्य करते रहेंगे। दुर्गा शिवाय समाधात्री व्यापारी एकता जिंदाबाद। रांची से जमशेदपुर के लिए चले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पार्टी पहुंचने पर कांग्रेसियों और व्यवसायियों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास व सहयोग से होल्डिंग टैक्स व सहराद के किराए में वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर जमशेदपुर के लोग काफी दिनों से आंदोलनरत थे और होल्डिंग टैक्स व सहराद के किराए में वृद्धि पर रोक लगाए जाने की मंत्री से मांग कर रहे थे। व्यवसायियों ने मंत्री के इस कार्य की सराहना की और जमशेदपुर पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से नागरिक अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री काली मंदिर पर रुके और पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पप्पू सिंह, भवानी सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मंत्री का स्वागत किया, आतिशबाजी की और लड्डू का वितरण किया। मानगो फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिए जाने की संभावना है। सोशल मीडिया में 3D जो यूट्यूब में चलाया जा रहा है, इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें है और वे एक अनुमानित खाका है जो फ्लाईओवर के निर्माण का आधार हो सकता है। वहीं होल्डिंग टैक्स वृद्धि पर रोक लगने के बाद प्रसन्न व्यवसायियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का सांची गोलचक्कर पर भी जोरदार स्वागत किया। जमशेदपुर की महान जनता के प्रति हमारा बहुत आभार है कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को अपने सेवक के रूप में चुना है। और जब जनता की आशा विश्वास के विरुद्ध यदि कहीं से कोई मामले उठते हैं तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले उसका विरोध करता हूं। अभी 2 विषय कैबिनेट के द्वारा लाए गए थे। एक होल्डिंग टैक्स में कुछ विसंगतियां थी, तो इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। और दूसरा हमारा जो सहराद बाजार है, जो पहले टाटा स्टील के अंडर में था और अभी सरकार ने उसको हस्तगत किया है, तो उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो गड़बड़ था। तो हमने उस पर अर्बन सेक्रेटरी साहब के साथ और एमडी साहब के साथ संबंधित सारे निकाय के साथ बैठक किया। बैठक करके न सिर्फ यहाँ का बल्कि डोमचांच का भी मामला था, वो सारे मामले को अभी स्थगित किया गया है। और अभी जो भी सहराद का पैसा लिया जाएगा वो जो टाटा कंपनी का हिसाब किताब था उसी हिसाब से लिया जाएगा और बहुत जल्दी उसको रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू करके उसमें क्या संशोधन करने हैं, संशोधन करके फिर से कैबिनेट में लाकर उस मामले का पटाक्षेप होगा। होल्डिंग टैक्स तो कहा कि होल्डिंग टैक्स जो है, होल्डिंग टैक्स मैंने कहा ना कि होल्डिंग टैक्स तो स्थगित किया गया है और उसके लिए भी कमेटी बनी है। सहराद के लिए भी डीसी, माननीय डीसी जो है उपायुक्त जमशेदपुर को भी बुलाया गया था, उनको भी आदेश किया गया है और वो जल्द ही इस पर जो है कमेटी अपना बना के उसमें निर्णय करेंगी। और ताकि जो है जो हमारा व्यापारी वर्ग है, व्यापारी हमेशा चाहता है कि हम अपना रेवेन्यू जो है सरकार को दें और नियमित दें, कोई वो हेर फेर नहीं चाहता, लेकिन उसको नियमित तरीके से लिया जाए और उसके ऊपर बोझ नहीं पड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आइए बात करते हैं गुरुदेव ब्रह्मानंद शास्त्री के जन्म उत्सव पर ब्रह्मानंद सेवा संस्था की ओर से आगामी 25 अक्टूबर को लगाए जाने वाले स्वास्थ्य जांच शिविर की।
गुरुदेव ब्रह्मानंद शास्त्री के जन्म उत्सव पर ब्रह्मानंद सेवा संस्था की ओर से आगामी 25 अक्टूबर को ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क ओपीडी परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क करा सकता है। ये जानकारी तमुलिया स्थित अस्पताल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ब्रह्मानंद सेवा संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी मोनू बिंदु भट्टाचार्य ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष गुरु जी के जन्मदिन पर ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं पूर्णिमा नेत्रालय द्वारा निःशुल्क चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मानगो डिमना सुकना बस्ती में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 25 अक्टूबर को ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि 10 जरूरतमंद मरीजों की निःशुल्क एंजियोग्राफी कराई जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मरीजों की एंजियोप्लास्टिक भी होगी। इसी क्रम में कदमा उलियान स्थित पूर्णिमा नेत्रालय में 24 से 26 अक्टूबर को 100 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। इसी दिन अस्पताल का ओपीडी भी निःशुल्क रहेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। उन्होंने बताया कि कदमा स्थित ब्रह्मलोक धाम में जरूरतमंद को संध्या बेला में भोजन कराया जाएगा। उनके बीच कंबल वितरण भी होगा। इस अवसर पर बतौर अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो तथा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी शामिल होंगे। शुक्रवार को ही तमुलिया स्थित अस्पताल के इमरजेंसी न्यू ब्लॉक का उद्घाटन भी किया गया। पूर्व में यहाँ 5 बेड थे। नए ब्लॉक के उद्घाटन के बाद यहाँ कुल 12 बेड हो गए हैं, जिसमें एक बेड डायलिसिस के लिए आश्रित रहेगा। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को कदमा में एक नए सेंटर का शुभारंभ होगा, जिसमें डायलिसिस सहित कई सेवाएं मरीजों को मिलेंगी। आज इमरजेंसी का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ ब्रह्मानंद नारायण हृदयालय में, जिसको कल था 5 बेड का, आज हो गया 12 बेड का किया गया है। इसमें तरह तरह का फैसिलिटीज़ दिया गया है, जैसे कि एक तो आपने सुना ही होगा कि डायलिसिस वाला तो सेंटर भी को यहाँ पे रखा गया, एक तो बेड डायलिसिस के लिए भी रिजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों किडनी पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहा है जमशेदपुर में। वैसे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ज़्यादा किडनी का बीमारी ज़्यादा फैल रहा है, जिसके चलते डायलिसिस का बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए उसको दिमाग में रखते हुए इस इमरजेंसी बेड को बढ़ाया गया है। तो इसका इनॉग्रेशन आज मैंने ही किया है। तो उसका इनॉग्रेशन के साथ साथ डेफिनेटली इसका प्रॉस्पेक्ट बड़ा है। नारायण हृदयालय और थोड़ा बेटर वे में सोशल सर्विस कर पाए, मैंने सर्विस दे पाएगा, सोशल सर्विस नहीं सर्विस दे पाएगा पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स को चाहिए था वो पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएगा। ये एक तो मेन मुद्दा है। इसके अलावा 25 अक्टूबर को हम लोग का चूँकि हमारा गुरुदेव का आविर्भाव दिवस है, तो उस दिन में तरह तरह का प्रोग्राम रखेगा, मतलब अन्नदान वस्त्रदान इस तरह का प्रोग्राम रखते हुए एक तो हेल्थ कैम्प का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी बन्ना गुप्ता का मदद से वो गांव है कृषि फार्म बालीगुमा में गांव है, उसमें जाकर के हम लोग उनका उपस्थिति में ये गांव हेल्थ कैम्प का समापन होगा या चलेगा। तो इसमें तो क्या क्या पेशेंट आएगा नहीं आएगा कुछ भी जानकारी नहीं है। इनके थोड़ा गांव में पेशेंट तो होता है, लेकिन नॉर्मली वो लोग निकल नहीं पाता है, किसी कारण बस निकल नहीं पाता, संकोच बस निकल नहीं पाता। तो वहाँ पे जा कर के पेशेंट को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। तो वहाँ पे जा कर के इस तरह से एक बार मैंने विधायक जी सविता महतो की हेल्प लिया, एक बार विधायक जी रामदास सोरेन का मदद लिया। इस तरह से विधायक जी का मदद लेने से थोड़ा मुझे और एक तो इंटीरियर गाँव मिलता है और गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं छू पाता हूँ। इस तरह से गाँव में जाकर के मेरा कैंप करने का इंटेंशन हमेशा रहता है। 25 अक्टूबर 16 फरवरी को रहता है। इस तरह से इंटेंशन की मैं जो हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, हेल्थ सेक्टर और फूड सेक्टर, दोनों सेक्टर में अगर मैं कूदूँगा तो मुझे आराम से मेरा उनका उद्देश्य को सफलता में लेके चल पाऊँगा, उस मार्ग में चल पाऊँगा। जी, हॉस्पिटल में भी फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। 25 अक्टूबर के दिन में पूर्णिमा नेत्रालय में, जो कि ब्रह्मानंद सेवा संघ का अंतर्गत वो भी एक तो है, और नारायण हृदयालय भी ब्रह्मानंद सेवा संघ के अंतर्गत में आता है, कि दोनों में ही पूर्णिमा नेत्रालय में 100 पेशेंट ऐसा चुना गया है। पटंदा सरायकेला ये सब जगह से चुना करके 100 पेशेंट को चुना गया है, जिसका कैटरैक्ट ऑपरेशन मतलब SICS ऑपरेशन 100 पेशेंट का किया जाएगा। एक दिन में संभव नहीं है बोल के 24, 25, 26 तीनों दिन किया जाएगा। और यहाँ पे ब्रह्मानंद नारायण हृदयालय में जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे 10 तो ऐसा पेशेंट चुना गया जो कि एंजियोग्राफी के लिए होगा।
जिसका बॉडी टेस्ट होगा कि हार्ट का पोजीशन कैसा है, उसको जानने के लिए वो जो भी टेस्टमेंट का वो जो एनजीओ का भी जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट मैं बियर करूँगा, ममना सेवा सदन बियर करेगा। इस हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, तो ममना सेवा सदन उसको बियर करेगा। और अगर उसमें हम नहीं चाहते कि कोई कन्वर्सन हो, मतलब एंजियोप्लास्टी कन्वर्सेशन में आता है, हम नहीं चाहते कि किसी का हार्ट ब्लॉक हो या कुछ हो, सब ठीक ठाक से निकल जाए। लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान का है, तो भगवान ही सब कुछ सृष्टि करते हैं। डेफिनेटली मरीजों के लिए मतलब फ्री, मरीजों के लिए फ्री रहेगा। वो एंजियोप्लास्टी जो है मरीजों के लिए फ्री रहेगा, उसको उतना 1.5 लाख रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उस दिन का जो ओपीडी होगा, जो भी उस दिन पे हॉस्पिटल में आएगा, उसका ओपीडी कॉस्ट भी नहीं लगेगा। ये तमाम सारे लोग जो भी आए, सबको नहीं, सबको खुद से मत कर, वो गांव में जाकर के ढूंढ करके आया। सरायकेला गया, मैं क्या गांव का नाम बताया, पटमदा। ये पटमदा सरायकेला से चुन करके 100 पेशेंट को चुना गया है, जिसमें उन लोग को कैटरेक्ट ऑपरेशन किया जाएगा 3 दिन में। एक दिन में संभव नहीं है, तो 24, 25, 26 तीनों दिन में मिल करके उसको ऑपरेशन को किया जाएगा। बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री का निजी एडिट किया गया पारिवारिक वीडियो सोशल मीडिया में डालकर बदनाम करने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास निजी पारिवारिक एवं वैवाहिक समारोह के वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया में गलत रूप से प्रसारित किया गया और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बताते चले कि पूर्व सीएम रघुवर दास के पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम समारोह का वीडियो एडिट कर उनकी छवि को खराब करने और बदनाम करने की नीयत से विरोधियों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। साथ ही उनकी मंशा छठ महापर्व के अवसर पर सूर्य मंदिर समिति के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को बदनाम कर साजिश के तहत अनुचित लाभ लेने का षड्यंत्र रचने की भी रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने आरोप लगाते हुए सिद्धगोड़ा थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गुंजन यादव ने कहा कि रघुवर दास वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। विगत कुछ दिनों से अभिषेक चौहान एवं अमित शर्मा नामक 2 व्यक्ति द्वारा फेसबुक आईडी पर रघुवर दास के पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम और 34 विभिन्न कार्यक्रमों के वीडियो बनाने के बाद उसे गलत तरीके से सोशल मीडिया में डालकर प्रसारित किया जा रहा है, जिसके कारण श्री दास की छवि राष्ट्र स्तर पर धूमिल हो रही है। साथ ही सूर्य मंदिर समिति के छठ महापर्व पर होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। गुंजन यादव ने अभिषेक चौहान एवं अमित शर्मा नामक फेसबुक आईडी संचालित कर्ता के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। अभिषेक चौहान और अमित शर्मा नामक फेसबुक आईडी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी के निजी पारिवारिक और वैवाहिक कार्यक्रम के वीडियो को एडिट करके 3-4 अलग वीडियो को उसमें जोड़ करके उसको गलत रूप से प्रचारित करके उनके छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा। सूर्य मंदिर समिति के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ जनों के साथ हम लोगों ने सिद्धगोड़ा थाना में अमित शर्मा और अभिषेक चौहान के द्वारा जो फेसबुक आईडी संचालित हो रही है उसके विरुद्ध हम लोगों ने लिखित शिकायत प्रतिवेदन जमा किया है और थाना प्रभारी से हम लोग मांग करते हैं कि उस फेसबुक आईडी की जांच हो। के जिलाध्यक्ष जमशेदपुर जिलाध्यक्ष गुंजन यादव जी का आवेदन दिया गया है, जिसमें अभिषेक चौहान और अमित शर्मा के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट करके पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी पर की छवि को धूमिल करने से संबंधित कुछ पोस्ट किया गया है, जिसकी जांच के बाद ये समस्या होती है। आइए बात करते हैं सोनारी के पांडे कॉलोनी में महिला से छेड़खानी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला किए जाने की। शुक्रवार देर रात जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत पांडे कॉलोनी में छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर अपराधी कर्मी ने हमला कर दिया। एसआई सुमित कुमार समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इस बीच एसआई सुमित कुमार को अपराधियों ने कब्जे में ले लिया और उन्हें पत्थर से कूचकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल एसआई को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पांडे कॉलोनी की एक महिला को अक्सर काली नामक युवक छेड़खानी करने पहुंचता था। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की थी। शुक्रवार की रात महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसके घर के सामने कुछ शरारती तत्व का जमावड़ा है और वे लोग अश्लील हरकत कर रहे हैं। सूचना पाकर एसआई सुमित कुमार दलबल के साथ पांडे कॉलोनी पहुंचे।
अड्डाबाजी और छेड़खानी कर रहे आपराधिक चरित्र के काली और उसके साथियों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इसी क्रम में 4 से 5 की संख्या में युवकों ने पुलिस दल पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसआई सुमित कुमार बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही एक कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं। आनन फानन में एसआई को टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने एसआई पर पत्थर और बोल्डर से हमला कर सर को बुरी तरह कुचल दिया है। उधर मामले की सूचना मिलते ही सोनारी थाना प्रभारी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामारी चल रही है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सोनारी में न्यू पांडे टोला है, वहाँ से एक कंप्लेन जो है सोनारी थाने में आया था। एक महिला ने थाने में आके कंप्लेन किया था कि कुछ मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्व उसके घर के बगल में बैठकबाजी करते हैं और वहाँ पे नशा वगैरह करते हैं। सोनारी थाना के सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार जो संध्या गश्ती में थे, वो और उनके साथ जो सशस्त्र बल के जवान थे, वो वहाँ पे गए थे और उसी क्रम में ये जो असामाजिक तत्व हैं, इन लोगों ने ये पुलिस बल पे हमला कर दिया। और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सुमित कुमार, उन पर जो है कि पत्थर से वार किया है और लाठी डंडे भी जो है कि ये उन पर चलाया गया है और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। वो टीएमएच अस्पताल में है अभी उनका सीटी स्कैन अभी जो है कि किया जाना है। और एक और जो दूसरे हमारे जवान हैं, आरक्षी हैं, उनको भी चोट है, बट वो जो है खतरे से बाहर है। लेकिन जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं वो अभी वो जो है कि काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है और लेटेस्ट होप की जो है बेटर होगा। कौन लोग थे सर, ये पता चल पाया? हाँ, ये लोग चिन्हित हो गए हैं और इनके विरुद्ध हम लोग कानूनी रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आइए बात करते हैं गुरुदेव ब्रह्मानंद शास्त्री के जन्म उत्सव पर ब्रह्मानंद सेवा संस्था की ओर से आगामी 25 अक्टूबर को लगाए जाने वाले स्वास्थ्य जांच शिविर की। गुरुदेव ब्रह्मानंद शास्त्री के जन्म उत्सव पर ब्रह्मानंद सेवा संस्था की ओर से आगामी 25 अक्टूबर को ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क ओपीडी परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क करा सकता है। बताते चले कि दिवाली पर मिट्टी के दियों को कलरफुल करने सहित खुशियों भरा त्योहार मनाने के लिए बच्चों में क्रिएटिविटी के लिए दियों में रंग भरवाए गए। उन्हें डेकोरेट कर त्योहार मनाने का उद्देश्य बताया गया। दिवाली के रंग अभियान में बच्चों ने दियों में रंग भरे, उसे जलाया और उसका लुत्फ उठाया। दिवाली के रंग अभियान में स्वयं बच्चों ने जगमग करती दिवाली का महत्व गली गली जाकर छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को सिखाया। वेब कोचिंग ने प्रदूषण रहित दिवाली मनाने के लिए बच्चों को संकल्प भी दिलाया। दिवाली के रंग अभियान में सेंटर के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर टीम के कई मेंबर्स ने सहयोग किया। बच्चों ने दियों में रंग भरे और क्राफ्ट बनाया, जिसकी खुशी उन्हें अलग ही दिखाई दी। आज हम लोगों ने दिवाली फेस्टिवल के लिए एक्टिविटी बनाया है, जिसमें हम लोगों ने दिया और क्रैकर्स बनाए हैं और बच्चों को बताए हैं कि पटाखे बड़ों के साथ फोड़ें और छोटे छोटे पटाखे फोड़ें, बड़े पटाखे नहीं फोड़ना है। बच्चों को हमने सिखाया कि बड़ों के साथ रहकर पटाखा फोड़ना है और छोटे पटाखे फोड़ना है, बड़े पटाखे नहीं फोड़ना है। बताए हैं दिया से दूर रहना है, बड़े पटाखों से दूर रहना है, अदरवाइज हाथ पैर जल जाने की संभावना रहती है। स्लीपर पहनने बोले हैं, सिल्क का कपड़ा पहनने मना किए हैं, कॉटन कपड़ा पहनने बोले हैं। क्या करेंगे दिया का? कहाँ जलाइएगा? दिया क्या दिवाली है? और मिठाई खाइएगा, पटाखा फोड़िएगा। है आपने क्या करिएगा दिया का? दिवाली में क्या करिएगा? आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।